दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे हाथ हैं, दोनों हाथ, कई बार एक हाथ अक्सर सुन्न हो जाते हैं। दोस्तों जो हमारे हाथ में जो सुन्न होने का जो कारण है बहुत ही आम तकलीफ़ है और क्यों होता है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों जो हमारा हाथ है उसके अंदर मुख्यतः 3 नसें होती हैं जिसको रेडियल नर्व, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व कहते हैं। नॉर्मली जो रेडियल नर्व होती है वो बाहर की तरफ होती है, मीडियन नर्व बीच में होती है और अल्नर नर्व अंदर की तरफ होती है। दोस्तों जो वैसे तो कारण बहुत सारे हैं, 20-25 कारण हैं, लेकिन मैं आज मुख्य जो कारण है 10-11 कारण उनके बारे में बात करूँगा। दोस्तों जो पहला कारण है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में होता क्या है कि जो इसके अंदर एक नर्व होती है, जो मीडियन नर्व, वो नर्व रिस्ट के पास, कलाई के पास, वहाँ पे वो कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ के फिंगर में, हथेली में, इसमें सुन्न होने लगता है। और ये बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि कलाई के पास एक लिगामेंट होता है जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, जो कि जिसके अंदर से हमारी मीडियन नर्व जाती है। कई बार उसके अंदर लिगामेंट थिकेंड हो जाती है या कलाई के पास सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से हाथ सुन्न होने लगते हैं। मुख्यतः ये जो है सुन्न रात के समय में ज़्यादा होता है और कई बार सुन्न होने के साथ हमें दर्द भी होता है। दोस्तों इसको पता कैसे करेंगे कि ये इसके क्या टेस्ट होते हैं, उसके लिए मुख्यतः 3 टेस्ट होते हैं। एक होता है ब्लड का टेस्ट, एक होता है MRI सर्वाइकल स्पाइन का, और एक टेस्ट होता है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी एंड EMG को कहते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट। नॉर्मली जो ब्लड टेस्ट होता है, जो उसके अंदर रूटीन टेस्ट होता है जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और विटामिन B12 का टेस्ट होता है। जो MRI का टेस्ट होता है वो नॉर्मली गर्दन के हिस्से का MRI होता है और NCB में हाथों का करते हैं, दोनों हाथों का करते हैं। और ध्यान रखने की बात क्या है कि किनको ये ज़्यादा होता है, नॉर्मली जो थायराइड के मरीज़ होते हैं या फिर जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उन लोगों में कार्पल टनल सिंड्रोम के रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। कई बार प्रेगनेंसी के केस में भी ये कार्पल टनल सिंड्रोम की संभावना हमें होती है। दोस्तों ठीक इसी तरह की समस्या होती है एल्बो के पास। हमारी एक नर्व होती है जो अल्नर नर्व होती है, जो वहाँ पे कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से भी हमें एक समस्या होती है जिसको कहते हैं क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। इसके अंदर जो अंदर की तरफ जो अल्नर नर्व होती है वो यहाँ से उसके अंदर दबाव होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो ये छोटी उंगलियाँ हैं अंदर की तरफ वो सुन्न हो जाती है और कई बार हमें दर्द भी होता है। और इसको डायग्नोसिस बनाने का सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, उसको कहते हैं NCB और EMG। जो 3 मुख्य टेस्ट बताया है, ब्लड टेस्ट, MRI और NCB और EMG, नॉर्मली हाथों के सुन्न होने में इन्हीं 3 टेस्ट में से कोई ना कोई टेस्ट कराना पड़ता है। तो क्यूबिटल टनल सिंड्रोम के लिए हमें NCB और EMG टेस्ट कराना पड़ता है। सो तीसरा मुख्य कारण होता है हमारे हाथ के सुन्न होने का, वो है विटामिन B12 की कमी, जिसको साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। इसमें विटामिन B12 कम हो जाता है, जिससे हाथों में, कई बार पैरों में भी सुन्नपन की समस्या आने लगती है। दोस्तों इसका टेस्ट सिंपल है, ब्लड के अंदर एक विटामिन B12 का टेस्ट करते हैं। और विटामिन B12 मुख्यतः उन लोगों की कमी ज़्यादा होती है जो शाकाहारी होते हैं। नॉर्मली जो एनिमल फूड का यूज नहीं करते, उन लोगों में विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है। ये आमतौर पर दोनों हाथों में होता है, कई बार पैर में भी होता है। और इसको ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि विटामिन B12 का हमें कई बार गोलियां देनी पड़ती है और कई बार इसके इंजेक्शन भी होते हैं, जिसको नसों की ताकत के इंजेक्शन होते हैं। उसको 5-6 इंजेक्शन एक दिन छोड़ के मांसपेशियों में लगाते हैं, जिससे इसकी कमी दूर हो जाती है। और गोली लेनी होती है तो लगभग 1 से 1.5 महीने की विटामिन B12 की गोली देनी पड़ती है, जिससे कि ये विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाती है और हाथ पैरों में, जो मुख्यतः हाथों में सुन्नपन का कारण भी हमारा कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। दोस्तों चौथा एक और कारण है जिसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी या थायराइड न्यूरोपैथी, जिसको शुगर के मरीज़ हैं जिनको 3 साल से ज़्यादा शुगर होता है, उन लोगों में भी नसों के अंदर हमें वीकनेस आने लगता है, सुन्नपन आने लगता है।
और इसी तरह थायराइड के मरीज को भी हाथों में सुन्नपन की संभावना ज़्यादा होता है। और ये कैसे पता चलेगा? इसका सिंपल टेस्ट है। अगर ब्लड शुगर लेवल हमारा ब्लड के अंदर हाई है या ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है या थायराइड के मात्रा में स्पेशली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि हमारा थायराइड कंट्रोल नहीं है, शुगर भी कंट्रोल नहीं है। तो जिनको इस तकलीफ़ से अगर परेशानी से मुक्ति चाहिए या परेशानी कम करनी है, तो शुगर और थायराइड दोनों को कंट्रोल करना पड़ता है। दोस्तों, एक जो 5वां कारण है सुन्न होने का, वो है सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम, जिसके अंदर सर्वाइकल के अंदर जो रीढ़ की हड्डी के अंदर नसों के अंदर दबाव होता है, जो डिस्क स्लिप होने की वजह से होता है। आमतौर पर ये एक हाथ में होता है, लेकिन कभी कभी हमारे दोनों हाथों में सुन्नपन की समस्या आती है। और जो सर्वाइकल डिस्क होता है, इसका पता हमें MRI सर्वाइकल स्पाइन कराते हैं, जिसके अंदर हमें डिस्क की डिजीज होगी, डिस्क स्लिप होगा या कैनाल स्टीनोसिस होगा, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर हमें दिखती है। और इसका ट्रीटमेंट मुख्यतः स्पाइन सर्जन या आर्थो सर्जन या न्यूरो सर्जन इसका करते हैं। 6ठा मुख्य कारण होता है जिसको कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसके अंदर गर्दन के हड्डियां जो होती हैं, रीढ़ के हड्डी के अंदर जो भी वर्टिब्री होती है, उसके अंदर हमें एज के चेंजेज आ जाते हैं, जिसको स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस, नई हड्डियां बन जाती है। कभी कभी जोड़ों के अंदर सूजन हो जाता है, जिसमें नसों के अंदर सूजन की वजह से दबाव होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा हाथ सुन्न होने लगता है। दोस्तों, कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो हमारे हाथ को सुन्न करता है। उसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं, जिसमें से कुछ एंटी कैंसर ड्रग हैं, कुछ BP कंट्रोल करने वाली ड्रग है, कुछ जो है हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल करने वाली ड्रग है, कुछ एल्कोहल के जो एंटी एल्कोहलिक ड्रग्स होते हैं उसके अंदर भी आता है, कुछ एंटीबायोटिक हैं, कुछ इम्यून डिसऑर्डर के लिए दवाइयाँ दी जाती है, उनमें भी हमारे हाथ सुन्न होने लगते हैं। तो कई बार अगर ऐसे सुन्न की शिकायत होती है, तो हमें यह देखना होता है कि हमें कोई कैंसर की दवाइयाँ या BP की दवाइयाँ या एंटीबायोटिक है या फिर कुछ इम्यूनिटी के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए कुछ दवाई चल रही है, तो उसका हमें अध्ययन करना पड़ता है, पता करना पड़ता है कि कहीं इसकी वजह से तो हमें हाथ के अंदर सुन्नपन तो नहीं आ रही है। दोस्तों, एक 8वां कारण होता है जिसको कहते हैं रेनॉल्ड फिनोमेना। रेनॉल्ड फिनोमेना में क्या होता है कि हाथ के अंदर जो नसें होती हैं, स्पेशली खून की नसें, जो धमनियाँ होती हैं, जिसको आर्टरी कहते हैं, उसके अंदर कई बार हमारा सिकुड़न आने लगती है या धमनियाँ कंस्ट्रिक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से भी हमारे हाथों के अंदर सूजन आने लगती है। कई बार रेनॉल्ड्स जो फिनोमेना है उसका होने का कारण कुछ वैस्कुलर डिजीज होता है, कुछ गठिया होती है, कई बार कुछ धमनियों की अलग कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं, जिसकी वजह से भी उसके जो कैलिबर है, जो उसका जो रास्ता है वो सकरा होने लगता है, जिसकी वजह से भी प्रॉपर हमारे हाथों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता, तो उसकी वजह से भी हमें हाथ सुन्न होने लगता है। जो 9th कारण होता है दोस्तों जो हाथ सुन्न होने का, वो होता है एल्कोहल। कई लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं, चाहे किसी भी फार्म में करें, लेकिन अगर लंबे समय तक एल्कोहल की अगर सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा हाथ सुन्न होने लगता है, जिसका कारण हमारा न्यूरोपैथी होती है। अगर कोई एल्कोहल का सेवन कर रहा हो, उसको हाथ पैर सुन्न हो रहा हो, तो उसको अपने डॉक्टर या फिजिशियन या न्यूरो फिजिशियन से ज़रूर मिलें, क्योंकि कई बार हमारा जो सुन्नपन का कारण एल्कोहल होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को अगर सुन्नपन का कारण है तो कोशिश ये करें कि जितना हो सके एल्कोहल को कम कर दें या हो सके तो बंद कर दें। दोस्तों, एक 10वां कारण एक होता है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में होता क्या है कि जो रिब्स हैं, पसलियाँ होती हैं, कई बार हमें एक एक्स्ट्रा सर्वाइकल रिब्स बन जाती हैं, जो एक्स्ट्रा एक रिब्स पसली बन जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो खून की नसें हैं वो हमें प्रेस होने लगती है किसी पोस्चर में, जिसकी वजह से हमारे हाथ के अंदर सुन्नपन आने लगता है। तो अगर किसी को थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है, उनको भी CT स्कैन या MRI के अंदर हमें ये चीज़ें दिख जाती है। और लास्ट में जो कारण है जो हाथ सुन्न होने का, वो है हर्पीज जोस्टर। एक तरह का इन्फेक्शन है, जो वायरल इन्फेक्शन है, जो कि नर्व के डर्मेटोम्स के अंदर, नॉर्मली जो स्किन होती है उसके अलग अलग डर्मेटोम्स होते हैं, जिसको अलग अलग नर्व की सप्लाई होती है।
कई बार कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो हर्पीज जोस्टर वायरल इन्फेक्शन है, जो कुछ स्पेसिफिक डर्मेटोम्स के नर्व को वो इन्वॉल्व करते हैं। वहाँ पे कई बार फफोले बन जाते हैं, जलन होने लगता है या सुन्न होने लगता है। तो इसका ट्रीटमेंट नॉर्मली जो हर्पीज जोस्टर का होता है या तो फिजिशियन करते हैं या स्किन स्पेशलिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, यही मुख्यतः 11 कारण हैं जो हाथ के सुन्न होने का वजह है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको में से किसी भी लोगों को अगर इसमें से कोई भी समस्या लगता है या सुन्न होने का कारण लगता है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें और उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लें। दोस्तों, यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।